दुनिया कभी इतनी बेरहम नहीं थी। कभी ये सड़कें लोगों की आवाज़ों से भरी रहती थीं। हंसी, शोर, सपने, सब कुछ था। लेकिन आज सिर्फ खामोशी है, और उस खामोशी में छुपा हुआ डर। साल 2045, वो साल जब दुनिया ने एक ही पल में अपनी पहचान खो दी। धरती कांपी, आसमान का रंग बदल गया, और इंसान इंसान नहीं रहा। जानवर बिगड़ गए, लोग बदल गए, और कुछ चीजें ऐसी पैदा हुईं जिन्होंने हमें याद दिलाया कि हम अब इस दुनिया के मालिक नहीं हैं। इस तबाही को नाम दिया गया ग्लोबल म्यूटेशन। उस दिन के बाद कानून खत्म हो गया, न्याय मर गया, और उम्मीद धीरे धीरे सांस लेना भूल गई। दुनिया अब दो हिस्सों में बटी थी, शिकारी और शिकार। मेरा नाम आरव है। मैं कोई हीरो नहीं हूं। मेरे पास ना ताकत है, ना कोई बड़ी कहानी। मैं बस एक लड़का हूं जो हर सुबह ये सोचकर उठता है कि क्या आज की रात देख पाऊंगा या नहीं। उस दिन भी मैं खाने की तलाश में निकला था। भूख पेट में नहीं थी, वो दिल को खा रही थी। हर कदम डर के साथ उठ रहा था, और तभी मैंने जमीन पर खून के निशान देखे। मेरा दिल बैठ गया। अगले ही पल जमीन कांपने लगी। मेरी सांसें रुक गईं। मेरे सामने खड़ा था एक म्यूटेंट बीस्ट। उसकी आंखों में भूख नहीं थी, उसमें मजा था, जैसे किसी की मौत उसके लिए खेल हो। मैं भागा, जान बचाने के लिए नहीं, बस मौत से थोड़ा दूर जाने के लिए। लेकिन इस दुनिया में इंसान की रफ्तार कभी काफी नहीं होती। मेरे पैर लड़खड़ाए, मैं गिल पड़ा, और उस पल मुझे सच में लगा कि सब खत्म हो गया है। न कोई चमत्कार, न कोई बचाने वाला, बस अंधेरा और एक ठंडी सी सच्चाई। लेकिन शायद किस्मत ने मुझे पूरी तरह छोड़ा नहीं था। मैं एक टूटे हुए मेट्रो स्टेशन में गिर पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था, सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में एक अजीब सी गर्माहट। मैंने ऊपर देखा, नीली रोशनी। वो रोशनी नहीं थी, वो उम्मीद थी, डरी हुई, कांपती हुई, लेकिन जिंदा। वो एक पत्थर था, छोटा सा, लेकिन उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा सांस ले रहा था। एक ड्रैगन। हर सांस के साथ मेरा दिल तेज धड़कने लगा, और तभी एक आवाज मेरे अंदर गूंजी, जो इसे निगलेगा वो या तो सब कुछ बदल देगा या खुद मिट जाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिमाग चिल्ला रहा था मत करो। डर ने मेरे गले को जकड़ लिया था, लेकिन दिल थक चुका था। हर दिन भागते भागते, हर दिन डरते डरते। मैं फुसफुसाया, अगर मरना ही है तो इस बार कुछ बनकर मरूंगा। पीछे मौत थी, सामने अनजानी ताकत। मैंने आंखें बंद की और ड्रैगन जेड निगल लिया। दर्द, ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं बंधता, जैसे किसी ने मेरी नसों में आग भर दी हो, जैसे मेरी हड्डियां अंदर से टूट रही हों। मैं चीखा पूरी ताकत से, लेकिन उस अंधेरे में कोई नहीं था। फिर एक ठंडी बेरहम आवाज आई, ड्रैगन ब्लड लाइन एक्टिवेटेड, होस्ट स्वीकार किया गया। सब शांत हो गया, इतना शांत कि मुझे लगा शायद मैं मर चुका हूं। लेकिन जब मैंने आंखें खोलीं तो मैंने खुद को महसूस किया। मेरी सांसें भारी थीं, मेरी आंखें सुनहरी थीं, और मेरे पीछे कुछ खड़ा था। मैंने पलटकर नहीं देखा, मुझे देखने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता था, ड्रैगन जाग चुका था। म्यूटेंट ने मुझ पर हमला किया, लेकिन इस बार मेरे अंदर डर नहीं था, सिर्फ आग थी। मैंने हाथ उठाया और दुनिया जल उठी, हवा चीख उठी, जमीन कांप गई, और म्यूटेंट राख बन गया। मैं वहीं खड़ा रहा, हांफता हुआ, कांपता हुआ। मुझे समझ आ गया, वो लड़का जो हर दिन डर के साथ जीता था, अब नहीं रहा। उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। उस दिन एक कमजोर इंसान मरा और जन्म हुआ ड्रैगन के उत्तराधिकारी का। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है।